तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर बने हुए डूरन लाइन के पास लगी बाढ़ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कई चौकियां नष्ट हो गई। तो एक बार फिर टूट की कगार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात खराब हो चुके हैं। जैसे ही तालिबानी सैनिकों ने बाढ़ को काटा और हमला शुरू किया, पाकिस्तानी सेना ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी चौकियों पर हमला बोल दिया और उसे उड़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस हमले में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 8 तालिबानी लड़ाके मारे और 16 घायल। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए और उसके 2 टैंक भी नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इमरान और फैज हामिद को जिम्मेदार ठहरा रही है। डूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान का आक्रामक रूप इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वंस नमक हराम ऑलवेज ऑन नमक हराम। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी मिला जो कि हमेशा पाकिस्तान की पीठ पीछे वार करता है। आप उनकी क्रिकेट टीम देखिए, आप उनके लोगों को देखिए, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, बीच में अच्छे भी जरूर होंगे, या फिर अभी आने वाली हुकूमत या फिर पिछली अशरफ गनी सरकार, उन सब ने हमेशा पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान की पीठ में छुरा ही घोंपा है। हालांकि पाकिस्तान की अवाम हो, पाकिस्तान की अफवाज हो, या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी, उन सब को जो भी तबाहाली मिली है उसका एक ही मौजब है और वो हमेशा रहा है अफगानिस्तान। क्योंकि हमने अपने घरों के दरवाजों के साथ साथ अपने दिलों के दरवाजे भी इन लोगों के लिए खोले थे और एक लंबे अरसे तक इनकी मेजबानी की, इन्हें खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, हत्ता कि उनकी क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना सीखे। यहाँ पर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली और उनकी टीम भी बनाने में पाकिस्तानी कोचेस का हाथ है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं वो तो आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। आज से चंद रोज पहले अफगानिस्तान में मौजूदा जो तालिबान हुकूमत है, उसने ड्यूरेंट लाइन पर लगी हुई फेंस को एक धमाके से तबाह किया। जिसे जब पाकिस्तान की आर्मी के इंजीनियर्स रिपेयर करने वहां पर पहुंचे तो उन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। लेकिन फिर पहली बार पाकिस्तानियों ने ऐसा मौसर जवाब दिया कि हैवी तोपखाने का इस्तेमाल करके उनकी कई चौकियां तबाह की, कई तालिबान मार गिराए और अब वो बदला लेने की बात कर रहे हैं कि हम इन मौतों का पाकिस्तान से बदला लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो एक तरफ, हमारी दूसरी तरफ जो पड़ोसी है मशरिक की तरफ यानी कि इंडिया, उसे इसकी बड़ी तकलीफ हो रही है। उसे ये तकलीफ है कि पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब अफगानियों को क्यों दिया। अब आप इस बात से अंदाजा खुद ही लगा लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात में इंडिया टांग इसीलिए अड़ा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर सहूलतकार है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान ने जो अशरफ गनी सरकार को भगाकर अफगान तालिबान को लाकर बिठाया था, यानी कि उन्होंने एक बार फिर नमक हरामी का सबूत देते हुए भारत की गोद में बैठकर भारत की एम्बेसी खोलकर वहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग होती है। चाहे आप बलूचिस्तान की सोजिश देखें, चाहे आप वजीरिस्तान या केपीके के इलाकों में जो भी कार्रवाइयां होती हैं, उन सब के पीछे अफगानिस्तान में बैठे हुए नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ है और उन सबको पुष्ट पनाही हासिल है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की। क्या कुछ पाकिस्तानी अफवाज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीयों को क्या तकलीफ पहुंची, आइए जरा इस वीडियो में उन्हीं के मीडिया के जरिए सुनते हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर बने हुए डूरन लाइन के पास लगी बाढ़ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कई चौकियां नष्ट हो गई और बड़ी मात्रा में सैनिक घायल हुए। दरअसल डूरन लाइन जो 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, लेकिन ये केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं है, ये दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक विवादों की जड़ है। तालिबान ने इस सीमा को कभी मान्यता नहीं दी और उसका दावा है कि ये रेखा ब्रिटिश शासन के दौरान अन्यायपूर्ण तरीके से खींची गई। तालिबान का साफ कहना है कि पेशावर और अन्य इलाकों पर उसका अधिकार है और ये सीमा पर लगे बाढ़ का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही तालिबानी सैनिकों ने बाढ़ को काटा और हमला शुरू किया, पाकिस्तानी सेना ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी चौकियों पर हमला बोल दिया और उसे उड़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस हमले में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन तालिबानी लड़ाकों की ताकत का सामना करना आसान नहीं था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरह की भिड़ंत हुई है। डूरन लाइन पर पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। सिर्फ पिछले महीने में ही तालिबानी लड़ाकों ने भारी हथियारों के साथ प्लोसिन इलाके में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला किया था। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए और उसके 2 टैंक भी नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान की सरकार और सेना का
साफ कहना है कि तालिबान की सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को समर्थन दे रही। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान को चेतावनी दे रहा कि ये टीटीपी के आतंकियों को पनाह न दे, लेकिन इन चेतावनियों का कोई असर नहीं दिख रहा। तालिबान का दावा है कि डूरन लाइन गलत तरीके से खींची गई है और वो इस लाइन को मान्यता नहीं देगा। तालिबान का कहना है कि पेशावर सहित कई इलाके उनके हैं और ये इस विभाजन को नहीं मानते। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। पाकिस्तान जिसने तालिबान को पहले समर्थन दिया था, अब खुद उसी का शिकार हो रहा। डूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान का आक्रामक रूप इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो एक बार फिर टूट की कगार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इमरान और फैज हामिद को जिम्मेदार ठहरा रही है। कैसे? इस रिपोर्ट में दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाहे सबसे सस्ती और सबसे आसान उपलब्ध चीजों में से एक। वैसे तो पाकिस्तान में एक चाय के कप की कीमत 40 से 50 पाकिस्तानी रुपयों के बीच, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ की एक कप चाय जिन्नालैंड को बहुत महंगी पड़ रही। अफगानिस्तान सीमा पर मुनीर के सैनिक मारे जा रहे, डूरन लाइन के पास रह रहे लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। पहले से ड्रैगन के पास जिस पाकिस्तान की जमीन गिरवी रखी, वहां अब तालिबान कब्जा कर रहा है। और ये बस दावे नहीं, एक्स ISI चीफ के चाय की प्राइस लिस्ट वाली थ्योरी खुद पाकिस्तान की सरकार ने दी। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार इसी एक कप चाय की बात कर रहे हैं। तस्वीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की, और चाय का कप पकड़े ये शख्स एक वक्त पाकिस्तान की ISI का चीफ और इमरान खान का दुलारा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ISI का पहला चीफ जो अब पाकिस्तान की जेलों में बंद है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जबरदस्त संघर्ष जारी है। युद्ध जैसे हालात, अफगानिस्तान की तालिबान फोर्सेज लगातार पाक फौज को निशाना बना रही है। काबुल और कंधार से बड़े बड़े टैंकों की मूवमेंट शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों के कैंप पर रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। मशीन गन और राइफल से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है, जिससे पाकिस्तान की सेना पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। बीती रात भी पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच जमकर गोलीबारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 8 तालिबानी लड़ाके मारे और 16 घायल। मारे गए तालिबान लड़ाकों में 2 कमांडर भी। दावा है कि दोस्त प्रोविंस में बॉर्डर पर रात 9 बजे दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू, जो 4 घंटे तक चली। भिड़ंत में पाकिस्तान के कितने सैनिक हताहत हुए इसकी जानकारी नहीं, लेकिन तालिबान के हमले की इंटेंसिटी से साफ है कि पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ। दरअसल तालिबान सरकार पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर नई चौकियों का कंस्ट्रक्शन कर रही है। पाकिस्तानी सेना जिसका विरोध करती है और इसी कारण से दोनों तरफ जबरदस्त तनाव। हालांकि 1 साल से भी ज्यादा वक्त से शहबाज शरीफ सत्ता में, जनरल मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान में हर फैसला लिया जा रहा है, लेकिन सियासी अदावत का है या कुछ और, पाकिस्तान की सरकार इन हमलों के लिए जेल में बंद इमरान खान को जिम्मेदार बता रही है। पुराने फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में सत्ता किसी के भी हाथ, हुकूमत, सेना और ISI की होती है। इमरान खान के दौर में फैज हमीद के इशारे पर देश चलता था, और अब शहबाज सत्ता में आए तो जनरल मुनीर के इशारों पर फैसले हो रहे हैं। सामने वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और पाकिस्तानी अफवाज ने जो मुंहतोड़ जवाब पहली बार दिया है अफगानियों को, उस बारे में भी आप क्या राय रखते हैं उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।